रिश्ता दिल का। सियासत नंबर 1। नवंबर के वसत में जब दिन खुशगवार और रातें सर्द होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही एक सर्द और ठिठुरती रात में सुनसान सड़क पर स्याह लॉन्ग स्कर्ट और स्याह शर्ट पहने एक लड़की तेजी से दौड़ रही थी। इसके चेहरे पर सिर्फ एक तासर था, खौफ का। बेअंतहा खौफ, बिल्कुल वैसा जैसी कोई इंसान मौत को अपने ताक़ुब में देख कर महसूस करता है। तेज तेज दौड़ने से उस लड़की के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। तभी वो लड़की सड़क पर दौड़ने की बजाय सड़क के अतराफ में बने जंगल की तरफ मड़ गई। जंगल में जाकर एक दरख्त के पीछे छिपकर तेज तेज सांस ले रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ सख्त से महसूस हुई। उससे पहले कि वो हाथ लगाकर उसे महसूस करती या खुद से दौड़ करती, उसे अपने कानों में नफरत से भरपूर इंतहाई सख्त लहजे में की गई सरगोशी सुनाई दी। तुम्हें क्या लगा था कि मेजर आहिल रिजा को धोखा देकर तुम बच जाओगी? नहीं, कभी भी नहीं। तुमने मुझे समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मेजर आहिल रिजा मुल्क के दुश्मनों को कभी मुआफ नहीं करता। नहीं आहिल, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे बख्श दो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मेरी जान बख्श दो, लड़की ने रोते हुए कहा। आंसू लगातार इसकी आंखों से बह रहे थे। तुम्हारे गुनाह माफी के लायक नहीं हैं और न ही मैं तुम्हें माफ करने का कोई हक रखता हूं, क्योंकि मेजर आहिल रिदा ने मुल्क के दुश्मनों को कभी माफ करना सीखा ही नहीं। वो उन्हें एक ही जगह पहुंचाता है, जहन्नम में। प्लीज आहिल, रहम करो मुझ पर। मैं वादा करती हाँ, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी, लड़की ने रोते हुए कहा। मुझसे रहम की भीख मांग कर एक बार फिर से तुम मुझे समझने में गलती कर रही हो, क्योंकि मेजर आहिल रिदा मुल्क के गुदारों को मौत से कम सजा नहीं देता और तुम्हें तो माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने न सिर्फ मुल्क से गुदारी की है, बल्कि मेरे साथ बेवफाई की, मेरे साथ मोहब्बत और मजलूमियत का खेल खेला, शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते का मजाक बनाया, मेरी नस्ल को दुनिया में आने से पहले ख़त्म करने की कोशिश की, दुश्मनों का साथ देती रही। तुम्हें माफ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज हमारे बच्चे के लिए मुझे बख्श दो, प्लीज। वो बहुत छोटा है, सिर्फ 10 दिनों का, उसे माँ की जरूरत है। लड़की ने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए मन्नत की। वो एक फौजी का बेटा है जिसे गुदारों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हुए मेजर आहिल ने पिस्टल की नाल लड़की के माथे पर टुका दी और इसकी खौफ से फैली आंखों में देखते हुए कहा, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। आज अगर मैं ठीक वक्त पर ना आता तो तुम तो इसे अपने साथियों के हवाले करने वाली थी। मेरी फैमिली को टारगेट करने की सजा मौत से कम नहीं हो सकती। ये कहते ही जंगल में यके बाद दीगरे कई फायर हुए और वो लड़की बेजान होकर नीचे गिर गई। मेजर आहिल इस मरी हुई लड़की, जो न सिर्फ इसकी बीवी थी बल्कि 10 दिनों के बेटे की माँ भी थी, पर कोई भी गलत निगाह डाले बगैर सूखे पत्तों को रौंदता हुआ जंगल से बाहर निकल गया और तेज तेज चलते हुए सड़क के एक तरफ खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बगैर किसी की तरफ देखे सीट की पश्त से टेक लगाकर आंखें मूंदते हुए कहा, कैप्टन साथ गाड़ी घर की तरफ ले जाएं। मेजर के आर्डर मिलने की देर थी कि गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी, जिसका रुख मेजर आहिल के घर की तरफ था। मेजर आहिल रिजा, जिसकी उम्र 29 साल थी, पाक आर्मी का इंतहाई ज़हीन और मुखलिस ऑफिसर था। अपनी सहानत और वजाहत की वजह से अपने हल्का व अहबाब और दुश्मनों में काफ़ी मकबूल भी था। मेजर आहिल एक इंतहाई अहम मिशन पर था जब इसकी ज़िंदगी में हादिसाती तौर पर रीना आई, जो कि मुखालिफिन की तरफ से एक खूबसूरत साजिश थी। रीना से शादी आहिल ने अपने बाबा, जो कि रिटायर्ड कर्नल थे और इस्लामाबाद में रहाइश पजीर थे, को बताए बगैर की थी, जिसकी वजह से वो आहिल से नाराज भी थे। आज ही आहिल को रीना की सच्चाई पता चली और उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स से बात करके उनकी इजाज़त मिलते ही बगैर किसी रिश्ते या एहसास की परवाह किए उसे इंजाम तक पहुंचा दिया। एक छोटे से कमरे के दरमियान में नायक निस्वानी वजूद बेचैनी से टहल रहा था, जिसके कान बाहर की तरफ लगे हुए थे। चलने से सरख पूनी में बंदे लंबे सियाह बाल इधर उधर हल रहे थे। थक कर एक गहरी सांस भरते हुए इस लड़की ने अपने लंबे बालों को अपने बाएं कंधे पर रखा और कमरे में रखी इकलौती चारपाई पर बैठ गई। अपनी सियाह गजाली आंखें दरवाजे पर टुकाए दाएं हाथ के अंगूठे के बड़े हुए नाखिन को अपने दांतों पर मारने लगी, जो कि हंस का
इंतहाई टेंशन और घबराहट में क्या जाने वल्ला बेसाख्ता अमल था। तभी उसे बंद दरवाजे के बाहर आवाज सुनाई दी, होर में जाने लगा हूँ, ठीक है 1 घंटे बाद आऊं। कहा तब तक तैयार रहना और खबरदार जुत्तों ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, माँ कसम इसी वक्त तेरा गला घोंट दूंगा। आवाज सुनते ही लड़की की सांस रख रख कर आने लगी और अपने सफेद और खूबसूरत हाथों से आंसू साफ करते हुए नम लहजे में कहा, जी चाचा। कदमों के चापों की दौर शाती आवाज सुनकर होर ने बंद दरवाजे के सुराख से बाहर झांका और अपने चाचा के घर से बाहर निकलने का यकीन करके अपनी रखी हुई सांसें बहाल की और तेजी से बैग में कपड़े, थोड़े से ज़ियोर और अलमारी में मौजूद कुछ पैसे रखने लगी। इस लड़की का नाम होरिया ओस्मान है, जो कि इस घर में अपनी माँ और सौतीले चाचा जो कि उसका सोतीला बाप भी है के साथ रहती है। जब तक उसका बाप जिंदा था होरिया अपने आप को दुनिया की खुश किस्मत लड़की समझती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसके बाप की अचानक मौत के बाद होरिया और उसकी माँ पर मुसीबतों का तूफान टूट पड़ा। घर पर कब्जा करने की खातिर होरिया के सुतीले चाचा ने, जो कि निशा करने और जुआ खेलने का आदी था, जबरदस्ती उसकी माँ से शादी कर दी और इनकार करने की सूरत में होरिया और घर से लाथल के अख्तियार करने को कहा। मजबूर होकर होरिया की माँ ने शादी तो कर ली, लेकिन एक भी लम्हा सुकून से नहीं गुजारा। 4 दिन पहले होरिया के चाचा ने होरिया को जुए में हार दिया और जबरदस्ती इसका निकाह अपनी उम्र के जवारी से करने लगा, जो कि होरिया की माँ की मौत की वजह से वक्ती तौर पर रख गया। लेकिन कल रात इसके चाचा ने उसके दोबारा इसके निकाह की जानलेवा खबर सुनाई। होरिया ने निकाह से बचने के लिए घर से भाग जाने का फैसला किया और अब वो अपने चाचा के घर से निकलने का है सब्री से इंतजार कर रही थी। टाबिक उठाकर और बड़ी सी स्याह चादर से मना ढांप कर घर से बाहर निकल कई वक्ती तौर पर रख गया। लेकिन कल रात इसके चाचा ने उसके दोबारा इसके निकाह की जानलेवा खबर सुनाई। होरिया ने निकाह से बचने के लिए घर से भाग जाने का फैसला किया और अब वो अपने चाचा के घर से निकलने का है सब्री से इंतजार कर रही थी। टाबिक उठाकर और बड़ी सी स्याह चादर से मना ढांप कर घर से बाहर निकल गई। जैसे ही होरिया सड़क पर आई और सड़क की किनारे पर खड़े रिक्शे की तरफ बढ़ने लगी, सामने से अपने चाचा को आते देखकर परेशान हो गई, जो न सिर्फ उसे घर से भागते हुए देख चुका था बल्कि तेजी से इसकी तरफ वो बढ़ भी रहा था।